जी डियर स्टूडेंट, आज मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यानी कि आज हम बात करेंगे गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के जारी रहने को। जैसा कि आपने सुना होगा, वो स्कूल जा रहा था, वो खाना पका रही थी, वो डांस कर रहे थे। सुने हैं ऐसे अल्फाज? यानी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आप कैसे पहचानेंगे कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे जैसे अल्फाज आते हैं। तो चलते हैं, आपको सबसे पहले उर्दू फ़िक्रे की निशानी बताते हैं कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है? रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह, ऐसे अल्फाज आते हैं उर्दू फ़िक्रे के आखिर में। अब बात आई कि इसको बनाना कैसे हमने। तो सबसे पहले आपको पता है, जैसा हम पहले बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं? बनाते वक्त सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो हमने यूज़ करना है वो है वाज या वर। ये दोनों क्या है? इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने वर्ब लगाना है, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि रहा था, रही थी, काम जारी है, जारी होने को ज़ाहिर करता है, लिहाजा फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद आपने क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट यानी मफूल। तो ये इसके बनाने का तरीका है। सब्जेक्ट यानी फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिस पर काम वाक़या हो यानी जिसे मफूल कहते हैं, और वर्ब जिसमें किसी काम के करने को जो ज़ाहिर करता है यानी किसी एक्शन को ज़ाहिर करता है। और हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिए हैं, वाज है या वर है। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो मैं ये बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास सब्जेक्ट आ जाए ही, शी, इट, आई या कोई सिंगुलर नाउन, कोई अकेला नाम आ जाए, तो उसके साथ आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो है वॉज। अगर आपके पास आ जाए वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आ जाए, उनके साथ आपने यूज़ करना है वर। ये दो हेल्पिंग वर्ब है जो मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर आपने इनके मनफी फिक्रात यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनवाने हैं, फिर क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, यानी कि वाज नॉट, या यूज़ करेंगे वर नॉट, ये यूज़ करेंगे। अगर आपने सवालिया फिक्रा बनाना होगा यानी इंट्रोगेटिव, तो फिर क्या करेंगे? वाज या वर को आप सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, वाज या वार, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये बनाने का तरीका है। अब मैं आपके सामने एक फिक्रा लिखूंगा, उसकी 6 टाइप्स बनाऊंगा। सादा, मनफी, सवालिया, सवालिया और मनफी, बड़ा सवालिया और मनफी। फिर इस तरीकाकार के मुताबिक उनकी इंग्लिश बना के दिखाऊंगा, यानी उनको चेंज करके दिखाऊंगा किस तरह आप उर्दू से इंग्लिश में फ़िक्रा बना सकते हैं। तो पहली एक मिसाल लिखूंगा मैं आपके सामने कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था।
इसका मैं मनफी बनाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। अब इसका सवालिया बनाते हैं, क्या मैं स्कूल जा रहा था। एंड पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है वरना आपके नंबर कट जाएंगे। अब सवालिया और मनफी दोनों, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था। अब बनाते हैं बड़ा सवालिया, मैं स्कूल क्यों जा रहा था। मैं स्कूल क्यों जा रहा था। अब बड़ा सवालिया और मनफी, मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। ये लीजिए। अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इनकी हम इंग्लिश बनाते हैं। तो पहला फ़िक्रा है जी, मैं स्कूल जा रहा था। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, आई वाज। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की प्लस ING, जा रहा, जाना यानी जा रहा। तो जाना की इंग्लिश होती है गो, ING लगाएंगे तो क्या बनेगा, गोइंग, आई वाज गोइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ये लें, ये बन गई इसकी इंग्लिश, आई वाज गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा था तो क्या लिखेंगे, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू। क्या मैं स्कूल जा रहा था, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखें, जैसा कि मैंने अभी बताया था, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले। थर्ड, वॉज आई गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क एंड पे। चौथा है सवालिया और मनफी दोनों है, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। पांचवा है मैं स्कूल क्यों जा रहा था, बड़ा सवालिया, मैं स्कूल क्यों जा रहा था, वाई, क्योंकि बड़े सवालिया में जो 7 W's मैंने आपको बताए थे वो हमेशा आपने जो आम सिंपल सवालिया फ़िक्रा होता है उसके भी शुरू में आपने क्या करना होता है, वाई लगाना होता है। अब 7 W's कौन से मैंने आपको बताए थे, 7 W's जिसमें आ जाता है, कौन कौन से फ़िक्रात मैंने आपको बताए थे, वर्ड आते हैं वाई, विच, व्हेन, वेयर, कितने हो गए, व्हाट, और 1 2 3 4 5 टोटल कितने होते हैं, 7। विच, व्हेन, वेयर, विच, व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट। और इसके अलावा हु, WHO, और हाउ, HOW, इनको हम बोलते हैं 7 W's, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, W से, इसलिए इनको हम बोलते हैं 7 W। तो ये हमेशा स्टार्ट सब्जेक्ट के से पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उससे भी पहले आपने यूज़ करने होते हैं। तो इनमें से जो वाई, विच, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु है ये W से शुरू हो रहे हैं, और जो हाउ है ये W से शुरू तो नहीं हो रहा, लेकिन इसका काम भी फ़िक्रे में रोल भी ऐसा है जिस तरह दूसरे ये 6 है, इसके एंड पे W आ रहा है, फ़र्क कितना आ रहा है। और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बड़े सवालिया फ़िक्रात के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बड़े सवालिया फ़िक्रात में ये इस्तेमाल होते हैं।
तो यहाँ पे क्या बनेगा? पांचवा फिक्रा, मैं स्कूल क्यों जा रहा था? वाई वॉज आई गोइंग टू स्कूल? वाई वॉज आई गोइंग टू स्कूल। छठा है जी, मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, यानी कि बड़ा सवालिया भी है और मनफी भी है। वाई वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल? वाई वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये 6 डिफरेंट कैटेगरी के मैंने फ़िक्रे आपके सामने बनाए हैं। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक सादा बनाए हैं, नेगेटिव बनाए हैं और इंट्रोगेटिव बनाए हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह के फ़िक्रात अब आप मज़ीद खुद बना सकेंगे। यानी कि मैंने यहाँ पे मैं स्कूल जा रहा था लिया, आप यहाँ पे ले सकते हैं कि कोई भी फ़िक्रा बना सकते हैं, जैसा कि तुम दौड़ रहे थे। तो तुम क्या है, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? यू वर, दौड़ना, रन, रेन, रन। तो रन के बाद ING लगाएं तो क्या बनेगा? यू वर रनिंग, तुम दौड़ रहे थे। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। वो क्रिकेट खेल रहे थे, वो ज़्यादा के लिए है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। वो खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड। तो ये फ़िक्रात हैं, ये उनके बनाने का तरीक़ाकार फ़िक्रात का मैंने आपको बता दिया और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ अपना क्वेश्चन पुट करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाइएगा, साथ बेल आइकन के ऊपर ऑल को क्लिक कीजिएगा, ताकि डेली की जो वीडियो मैं अपलोड करूं, इंग्लिश की या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के लेक्चर की या प्रैक्टिकल की, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं आप सब बच्चों का, दोस्तों का, कुलीग्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा जो इन वीडियोज़ को देखते हैं और अपना पॉजिटिव फीडबैक का इजहार करते हैं। तो इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।